वालेकुम जी। मैं हूँ राना रियासत अली जी। आप देख रहे हैं ज़ियारत टीवी 98। इस वक्त मैं मिर्ज़ा साहिबा की कबर पर मौजूद हूँ और उनके जो गद्दी नशीन हैं बाबा जी राय वलैद साहब, उनके साथ मौजूद हूँ। और राय इम्तियाज़ साहब, राय इम्तियाज़ अशरफ हल्का 101 PP 101 उन्होंने टिकट होल्डर कैंਡੀਡੇਟ ने जी साढ़े कोल मौजूद ने जनाब। तो साड़ी बड़ी खुशकिस्मती का साढ़े नाल एक MPA साहब भी बैठे हुए हैं। तो असी इन्हों कोलों खरल बरादरी के बारे पूछांगे। खरल बरादरी का आगाज़ कितों होया जी, तारीख कितों हुई है, क्योंकि खरलों की गोत राजपूतों भी शामिल है जी ते और जटां भी शामिल हैगी है जी। सब अस्सलाम वालेकुम जी। बुजुर्गों को शुरू करो जी बुजुर्गो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी कोई खरल तरीक के बारे कोई दसो सानू जनाब जी। जी मेरे को है ना जी, मेरे को उर्द शरीफ है मुल्तान अल्ले जी उपर एक राजा करण होया है। अच्छा जी, बिल्कुल ना सुनिया राजे करण दा जी। राजा करण होया जी। ये वो जड़ा है ना वो सिख तंदूर आंदण बनवाया होया। अच्छा जी। जेड़ा आंदार मैं पीर हाँ ओनू सटदा दे नू सा होया प्याना। अच्छा जी। ये जिंदा नूरी जूरी दा दरबार है ना जिले शनियोट चो जी जी ये उर्द शरीफ रंदे आन जी ये टुरदे टुरदे नंदा वडका है ये नूरी जूरी के दादा ही ये भाग गए उस राजे करण दी नगरी है। अच्छा जी। जीवन मलंगा आख्या भी अपने जड़ा है ना जेडे उनके नौकर आन उन्हें आख्या भी अपनी बाग दे विच कोई बंदा तां मैं पीर हाँ हाँ जी। ओनू फद ले गए। जी तंदूर उस बनाया जिस शामी सट्टे लगे ना जी उनका पुत्तर आ देन जैसल खां जी। वो कोल खड़ा। अच्छा जी। ये सिर ओनू सट्टे लगन उनकी भी वो चौड़ी फदी ते वेच पीर नू वेच धक्का दित्ते ने उत्ते उन्हें छूनी दे ले हाँ जी। सवे पार दे लमदे आन। जी उस राजा करण नु कहने दस तेरा भी इको एक बच्चा वो भी गया उसका चलो ठीक है हाँ जी। कोई बादशाह ही रोला सी या जो भी गया हाँ जी। वो अखीर जी उथू दे उठे अंगारे फुल गुलाब दे बने पे जी उनके नाल खेडे पे ते जेड़ा नूरी जीरू दा दादा है जी वो अपना कुरान शरीफ की तिलावत पे करे। माशाल्लाह जी उथू माशाल्लाह। राजा करण मुसलमान होया उनका जी। बच्चा जैसल खां होया। अगा जिमें जिमें अगा औलाद हुंदी हुंदी उवें एक साडी गोत बनदी गई। जी जदों साई होया वो सही सदामे लग पिया। जदों बुढ़ा आया बुढ़े के बड़े खराल जी जी बड़े जदों बेगा आया बेगे के खराल जदों नूर होया नूर के खराल जदों कंदर होया कंदर के खराल जदों नूह आया नूहे के खराल जदों बहादुर वो एक पीवां दी सानू हाल मुढ़ साडा एक जी 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 माशाल्लाह। ठीक है जी सर, तुसीं दस कि राजा रंजीत साहब के बारे च। जी अस्सी जनाब जो चिश्तियाँ वाला ख्वाजा नूर अहमद खान खरल साहब की जी लड़ी में चो हैं जी जी। उस तो बाद राय अहमद खान खरल साहब की लड़ी चो हैं जी मिर्जा साहब की लड़ी चो हैं। जी उस तो बाद राय अहमद खान खरल तो बाद राय हैबत खान खरल धारा नगरी वाला बड़े सगीर दे वक्त दा अंग्रेज़ां दे मुकाबला करदा रहा जी। जी राय हैबत खान खरल जी जी राय विंड जी महलों का मालक जो जी जी। था हैबत उस खान का किरदार तो फिल्मों च भी दिखाया गया जी। जी। जी जी मैं जनाब उस चश्मा चराग चों बुढ़े के खरलां चों जी जी ते मेरे साई जो बजुर्ग ने साडे ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇ ਜਨਾਬ। जी। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਾਲ ਜੀ ਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਔਲਾਦ ਵਿੱਚੋਂ ਜਨਾਬ ਵੇਲੇ ਹਾਂਜੀ ਆਗਾ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੈ ਸਾਰੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਖਰਲਾਂ ਦੀ। ਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ जनाब जो बुजुर्ग जहाँ जहाँ बैठे हुए थे हमारे जी वहाँ वहाँ के शहरों का नाम लेंगे हम जी। मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ जी। ਕਿ ਖਰਲ ਜਿਹੜੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਾਏ ਹੈਗੇ ਰਾਏ ਰਾਜਪੂਤ ਵੀ ਘਰਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਨੇ ਜੀ ਤੇ ਰਾਏ ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਯਾਨੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਕਰਕੇ ਰਾਜਪੂਤ ਵੀ ਘਰਾਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਰਾਜਪੂਤ ਤੋਂ ਹਾਂਜੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੱਟ ਔਰ ਰਾਜਪੂਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜੱਟ ਖਰਲ ਨੇ ਜੀ ਜੀ ਸਿੱਖੋ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਿੱਖੋ ਹੋਇਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਹ ਹੋਏ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਏ ਹੋਏ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜੀ 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 ਸਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ शेखू शरीफ दे जनाब अली असी मुसलमान होए हैं। जी ठीक है। ठीक है हमारा जो बुजुर्ग हैं राय हैबत खान खरल साहब जी उसका बेटा जो राय सदाद था वो शेखुपुरा माना वाला का नंबरदार था। जी जी जो उसका बेटा राय यकूब खान 534 का नंबरदार था जी जिसका जिसके बटे बन गए 651 था पहले जी। जिसका नाम बुढ़े। दोस्तों अभी आपने राय वलैद खरल साहिब जो कि मिर्ज़ा साहिबा दरबार के गद्दी नशीन हैं उनकी गुफ्तगू सुनी। मिर्ज़ा साहिबा के बारे में हालात आपने सुने जो कि अक्सर दोस्तों ने नहीं सुने होंगे। तारीख़ के आईने में उन्होंने हर चीज़ बयान की है और इनके साथ साथ हमारी ये खुशकिस्मती थी कि आज PP
हल्का पंजाब असम्बली 101 के टिकट होल्डर उम्मीदवार जनाब राय इम्तियाज़ अशरफ खान साहब भी मौजूद थे, और ये मिर्ज़ा साहब की लड़ी में से हैं, उनके ख़ानदान में से हैं। इनका आबा अजदाद का जो नस्ब है वो मिर्ज़ा के ख़ानदान से मिलता है। उनकी भी गुफ्तगू आपने सुनी। यकीन जाने कि हमारा सियासत से कोई तल्लुक़ नहीं है। हाँ, एक नज़रियाती वोट ज़रूर है जो हम अपनी पार्टी को दे देते हैं, लेकिन हमारी वाबस्तगी किसी के साथ नहीं है। आवे आवे और जावे जावे के नारे हम किसी के पीछे नहीं लगाते। लेकिन आज जो राय इम्तियाज़ अशरफ खान साहब की शख्सियत मैंने देखी है, नहायत सादा शख्सियत, हमारे साथ ज़मीन पर 3-4 घंटे वो बैठे रहे और हमें मुख्तलिफ़ तरीक़ों से गाइड करते रहे। मेरी आप दोस्तों से ये गुजारिश होगी कि ऐसे दोस्त का, ऐसे मुखलस उम्मीदवार का ज़रूर साथ देना चाहिए और इनको ज़रूर कामयाब करवाना चाहिए। आइंदा अगर अल्लाह ताला ने मेरी ज़िंदगी रखी और इनको अल्लाह ने टिकट दे दिया तो इंशाल्लाह मैं इनके हलके में ज़रूर आऊँगा और इनकी भरपूर जो है मुहिम जो है वो मैं इंशाल्लाह आप चलाऊँगा। अल्लाह ताला आपका और हमारा हामी नासिर हो। आखिर में आप दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अच्छे दोस्तों को आगे लाना चाहिए, अच्छे कैंडिडेट को आगे लाना चाहिए। उसको नहीं लाना चाहिए कि जो वोट लेकर चला गया और मुड़ के 2 साल 4 साल आपके हलके में ही नहीं आया। ऐसे दोस्त को टिकट वोट दें जो आपकी बात सुने, आपकी बातों पे अमल भी कराए, हलके के मसाइल भी हल कराए। ये तमाम खूबियाँ मैंने राय इम्तियाज़ अशरफ खान साहब में देखी हैं। अल्लाह ताला उनको भी खुश रखे, आप दोस्तों को भी सलामत रखे। अस्सलाम वालेकुम।